अंदर बैठी जब कुमति जागृत हो जाती है, यही तो संपत्ति और विपत्ति है। एक बार ये ब्रह्मा जी के पास गई। संपत्ति ने कहा कि ब्रह्मा जी सब ये संपत्ति को चाहते हैं। विपत्ति बोली हमें तो कोई चाहता ही नहीं है। आप तो पिता हो हमारे, कम से कम आप तो चाहो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं बेटी विपत्ति, तू मुझे बहुत प्रिय है। कितनी प्रिय है? जितनी संपत्ति उतनी ही तू। ऐसे नहीं, प्रमाण देकर बात करो। हाँ, ब्रह्मा जी भी तो बुद्धि के देवता हैं, लेकिन सोचने लगे प्रमाण कैसे दें। तो कहा अच्छा एक काम करो, दोनों बहनें बारी बारी से चल कर दिखाओ। तो संपत्ति उतनी दूर गई और आई, विपत्ति भी थोड़ा दूर गई और आई। ब्रह्मा जी ने कहा बस फैसला हो गया, मुझे दोनों ही प्रिय हो, दोनों ही सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और विपत्ति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं। ये रहते सबके भीतर हैं, लेकिन जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सुमति को एक्टिव करने का उपाय क्या और कुमति को डीएक्टिवेट करने का उपाय क्या? तो कहा कि जब हम सत्संग में आते हैं, ऐसे कथा में, और धर्म पुण्य का कार्य हम जब करते हैं, तब हम अपनी सुमति को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। फिर हमें संपत्ति मिलती है, क्योंकि जहां पर सुमति होगी वहां संपत्ति होगी। इसीलिए हम सभी लोग सत्संग को दूर न करें, सत्संग से हमेशा नजदीक रहना चाहिए। ऐसे संत महापुरुषों के संग में जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। आहा हा हा। तो हम चर्चा कर रहे थे, पृथ्वी माता कहती है मुझे बहुत भार है, क्योंकि एक परद्रोही का भी जो दूसरे का विरोध करे उसका भार हमको बहुत लगता है, और इतने सारे परद्रोही हैं। और तब की स्थिति तो ऐसी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानौ निशिचर सम प्राणी। जो न माता को माने, न पिता को माने, न देवताओं को माने, न स्वामी को माने, ऐसे व्यक्ति राक्षस हैं। क्योंकि उस समय राक्षस ऐसे ही साधुओं से सेवा करवाते। साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। पृथ्वी माता कहती है मैं बहुत दुखी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जा करिते दासी, सो अविनाशी, हमरे तोरी सहाय। वो भगवान ही हम सब की मदद कर सकते हैं। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सदा, हरि को जो भजे हरि को सदा, जो भजे
हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। देह के माला तिलक छाप नहीं किसी काम के, छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पावेगा। हे जो भजे हरि को सदा, 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 सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पाएगा, परम पद पाएगा, परम पद पाएगा, परम पद पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी, जो भजे हरि को सदा, तो भगवान ही इस विपत्ति से पार लगावें। तो ठीक है ब्रह्मा जी, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे तब तो, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? अब ब्रह्मा जी ने कहा, वो तुम बताओ कहाँ मिलेंगे, तो जाएं प्रार्थना करें। अब कोई बोला वैकुंठ में मिलेंगे भगवान, तो कोई बोला क्षीर सागर में। अब प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। कोई कहे वैकुंठ, कोई कहे क्षीर सागर, कोई कहे साकेत। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, और इस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल। इस दलदल से तो सद्गुरुदेव ही निकाले। तब वहां पर एक सद्गुरुदेव थे। कौन? तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई, वचन एक कहूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था, और अवसर पाकर मुझे मौका मिला, मैंने दो वाक्य तो कहे। शंकर जी गुरुदेव हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर जग जाना। भगवान शिव तो त्रिभुवन के गुरु हैं, और जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने कहा कि देखो लड़ रहे हो, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। क्यों? हरि व्यापक सरोवर
सर्वत्र समाना हरि व्यापक समाना प्रेम ते प्रकट प्रकट हो ही मैं जाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना जाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना हरि व्यापक सर्व समाना व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र हाँ सर्वत्र हाँ सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना व्यापक सर्व भगवान तो सभी जगह है। बात सही ही है, भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जितना ऊंच में है उतना ही नीच में है, जितना गरीब में है उतना ही अमीर में है, जितना धरती में है उतना ही आकाश में है। भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, तभी तो कहा सर्वत्र, सब जगह और समाना, साथ में समान रूप से, जितना जहां जहां वहां वहां भगवान वैसे व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट तभी होते हैं जब कोई भक्त भाव में भरकर उन्हें बुलाता है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि भगवान है तो सब जगह, लेकिन निर्गुण वेश में, और निर्गुण है इसीलिए वो सगुण रूप में प्रकट नहीं होते। लेकिन सगुण रूप में प्रकट कब होते हैं? जब कोई भक्त उन्हें पुकारता है, उस रूप में पुकारता है। कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है। भगवान साकार है या निराकार? कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता तो ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई उसको बताता निराकार है।
प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, प्रहलाद ने खंभ में रख लिया, लख लिया। भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में रख लिया। भक्त प्रहलाद ने उन्हीं भगवान को खंभे में देख लिया। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बोले, सब जगह, सब ठाव। तो कहा, क्या इस पत्थर के खंभे में भी? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ। और जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां हाँ सुन के नर के हरि जागे, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में रख लिया। मीराबाई ने विश्व में निहारा उन्हें, मीराबाई ने विश्व में निहारा उन्हें। मीराबाई ने विश्व में ही देख लिया उनको। उनके ही पति राणा ने विष भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा। तो एक दासी ने कहा कि मत पियो, जहर है। मीरा ने कहा, मुझसे तो कहा गया है चरणामृत है। अरे पागल हो क्या, देखो एकदम काला है ये, इसका रंग तो चरणामृत कहीं काला होता है। मीरा ने कहा, काले का चरणामृत तो काला ही होगा। पी गई ये प्रेम। भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में रख लिया। मीराबाई ने विश्व में निहारा उन्हें, मीराबाई ने विश्व में निहारा उन्हें। द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से। त्राहि तीन कई द्रौपदी पकड़ी उठायो हाथ। भगवान वस्त्र के रूप में ही प्रकट हो गए। हे द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से। वस्त्र भी बन गया आज करतार है, वस्त्र भी बन गया आज करतार है। कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई कहता तो ईश्वर तो साकार है। कोई उसको बताता निराकार है, कोई उसको बताता निराकार है। भेद करता शशि, भेद करता शशि मूढ़ मन में व्यथा। भेद करता शशि मूढ़ मन में वृथा। तो भगवान साकार हैं या निराकार हैं? भेद करता शशि मूढ़ मन में व्यथा। भेद करता शशि मूढ़ मन में वृथा। ना वो साकार है ना निराकार है, ना ये साकार है ना
निराकार है। भक्त जैसा पुकारे उसे भाव से, भक्त जैसा पुकारे उसे भाव से, उसके अनुरूप लेता वो आकार है। उसके अनुरूप लेता वो आकार है। कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई कहता तो ईश्वर तो साकार है। कोई उसको बताता निराकार है। कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता कि ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई उसको बताता निराकार है। भगवान साकार हैं या निराकार? कहा जैसा भक्त भगवान को बना देता है, भगवान वैसे ही बन जाते हैं। अब आप देखें कि जैसे जल है, जल का क्या आकार? पानी, पानी का कोई आकार तो है नहीं। उसको लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा हो जाएगा, गिलास में डाल दो तो गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरे में डाल दो तो कटोरे जैसा हो जाएगा। जल का अपना कोई आकार नहीं होता, उसको तो जिस पात्र में भर दो उसी का आकार वह ग्रहण कर लेता है। बस इसी प्रकार से भगवान स्वरूपतः तो निराकार हैं, लेकिन जब कोई भक्त भक्ति भाव में भरकर उसी भगवान को जब प्रेम से पुकारता है, तब वह भगवान निराकार से साकार बन जाता है। कैसे? जैसे पानी है, कोई आकार तो है नहीं। अब उसी पानी को यदि हमें पकड़ना हो तो कैसे पकड़िएगा? तो ऐसे तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसी पानी को किसी पात्र में डालकर जब हम फ्रीजर में रख देते हैं तो फिर वो बर्फ बन जाता है। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने में कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, वैसा ही का वैसा है, वो भी पानी है, लेकिन पहले पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़ में आने लगा। बस इसी प्रकार से जब कोई भक्त उस निराकार भगवान को प्रेम निष्ठा की कटोरी में रखकर विश्वास रूपी फ्रीजर में रख देता है, तभी वह निराकार भगवान साकार बन जाता है। भगवान है तो कण कण में, और जब कोई भक्त ऐसा करता है और जो भगवान के दर्शन करता है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। आहा, झगड़ा सुलझा दिया भगवान शिव ने। शिव जी ने कहा कि क्यों नहीं, भगवान मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भगवान बिना भाव के मिलते नहीं हैं। भाव तो हो, चलो भगवान छोड़ो, बिना भाव के बाजार में भी कोई वस्तु नहीं मिलती। यदि हम भाव में स्थिर न रहें तो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मूल। एक व्यक्ति
छाता लेने जा रहा था तो पत्नी ने कहा कि ध्यान से, दुकानदार बहुत लूटने लगे हैं आजकल, तो जो दुकानदार कीमत बोले उसकी आधी तुम बताना। तो इसने कहा ठीक है। गया, सवेरे सवेरे का समय, वो दुकान खोलता ही जा रहा था और ये आए, भी ये छाता चाहिए। उसने छाता दिखाया, कितने का? 20 रुपए का। अभी तो घर से ही पढ़ कर आए थे। उसने कहा 20 रुपए का, ये बोले 10 दूंगा। वो कह रहे आपने सीधा 50% कम कर दिया, एक काम करो 18 में ले जाओ, आपके लिए मना नहीं, 18 में ले जाओ। उसने कहा 18 में? तो फिर 9 दूंगा। अरे यार, अब देखो सवेरे सवेरे का वक्त है, इसीलिए आपको मना नहीं कर रहे, पहले ग्राहक हो, चलो 14 रुपए में ले जाओ। 14 में? तब तो 7 दूंगा। चलो एक काम करो, सब छोड़ो, आप ही कह रहे थे ना 10 रुपए में, जब पहली बार 10 रुपए आप नहीं बोले थे, चलो 10 में ले जाओ। उसने कहा 10 में? तब तो फिर 5 दूंगा। दुकानदार भी जब खींच गया तो कहा फ्री में ले लो। फ्री में लोगे? तो बोला कि 2 लूंगा। अब आप खुद सोचो कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले तो नहीं मोल। दुकानदार ने भगा दिया क्योंकि एक भाव में नहीं टिका। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले। इसीलिए भाव सहित यह बोल, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, मिथिला धाम, धाम, मिथिला धाम, मिथिला धाम, मिथिला धाम, धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, ताली बजाती जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब देखें तो भगवान शिव ने भी कहा कि भगवान प्रकट होंगे, लेकिन एक चीज चाहिए पड़ेगी, भाव।
वो भाव तो हो। देवता बोले तो भाव से पुकारें। कहाँ जाके पुकारें? शिव जी बोले यहीं पर, कण कण में भगवान है। देखो भगवान शिव आए तो झगड़ा टला कि नहीं, बस यही है। जब मन ऐसा हो कि किसी चीज का जवाब न मिले, कॉन्फ्लिक्ट्स हो मन में, तब क्या करें? तो कुछ नहीं, गुरुदेव की शरण में चले जाएं। और यदि कोई सच्चे सद्गुरुदेव होंगे तो अवश्य ही समस्या का समाधान होगा, क्योंकि गुरुदेव के मिलने से समस्या टल जाती है। ये सद्गुरुदेव श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई ह तरई ह तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरुदेव के कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता। क्यों? तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि ये जो श्री रामचरितमानस है, ये क्या है? ये नाव है, दृढ़ नाव है। ये रामचरितमानस इस भवसागर से पार जाने के लिए नाव है। अच्छा, और श्री रामचरितमानस को तो नाव कहा ही, साथ में नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो। ये जो नर्तन है ये भी नाव है। इसका अर्थ है भवसागर से यदि पार जाया जा सकता है तो केवल नर्तन में ही जाया जा सकता है, केवल नर्तन में। और उसमें भी यदि श्री रामचरितमानस का सहयोग हो तो फिर तो ये नाव है। लेकिन अब हमारे पास नाव आ गई, लेकिन चलानी आती ना हो तो पार कैसे जाइएगा? डूबना चाहिएगा। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार उसके चलाने वाले कौन है? कहा सदगुरु। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु ही वैद्य हैं जिनके वचनों पर हमें विश्वास होना चाहिए। और तुलसीदास जी सदगुरु को वैद्य की उपमा देकर एक बड़ा सुंदर काम करते हैं। तुलसीदास जी ने गुरुदेव को दी वैद्य की उपमा और कहा कि सदगुरु वैद्य, इनके वचनों पर विश्वास किया जाना चाहिए। जो वैद्य कहें उसके वचनों पर विश्वास, और जो सदगुरु कहें
उनके वचनों पर विश्वास यदि हो तो भवसागर से अवश्य पार जाया जा सकता है। लोगों को विश्वास नहीं होता गुरुदेव के वचनों पर। सबसे बड़ी बात है कि सही गुरुदेव मिलना। गुरुदेव सही तो मिले, क्योंकि आजकल तो बाबा बनना इतना आसान है। बाबा बनने में और बाबा होने में बड़ा फर्क है। साधु बनने में और साधु होने में। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये साधु होना है, बनता तो कोई भी है। एक सज्जन वो मुड़ते, मुड़ते माने गंजे होते, मुड़ते। अच्छा, मुड़ते और हफ्ते में 2-3 बार मुड़ते, लेकिन उनमें विशेषता ये कि वो मुड़ते तो हर हफ्ते, लेकिन मुड़ते कभी नहीं। कभी नहीं मुड़े और हर हफ्ते मुड़ रहे थे। तो क्या ये मुड़ते काहे हो? तो उन्होंने कहा, मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। यही तो साधु जो हुए हों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ संत ऐसे कि जो भाई वेश में ना दिखते हों लेकिन भीतर मन से साधु हों, जैसे कि श्री भरत। तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 भरत तात भरत तुम सब साधु, भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, अनुराग राम चरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। गम पनी नी 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 मा बा नी 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 गा बा गा पा नी नी गा मा बा सा नी नी धा धा पा मा 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 गा मा धा धा नी नी धा धा पा पा मा 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 गा गा नी धा पा गा मा गा सही धा पा धा मा बा सही धा पा धा मा बा मा गा रे सा रे नी धा धा नी पा धा मा बा गा मा गा रे सा नी सा। भरत तुम भरत तुम सब जय विधि साधु, तात भरत सभी लोग गाएं। सब विधि साधु, तात भरत तुम विधि साधु, तात भरत तुम, तात भरत तुम, तात भरत तुम सब। भरत तो हर तरह से साधु हैं। गंगा जी ने कहा, भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु। तो यमुना जी ने कहा, भरत तुम धर्म की दृष्टि से साधु। तो सरस्वती जी ने कहा, हे भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु। अब देखो,
सरस्वती जी कह रही तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु, यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु, गंगा जी ने कहा तुम भक्ति की दृष्टि से साधु, लेकिन तीर्थराज प्रयाग ने तो कह दिया तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम तो हर प्रकार से साधु हो, सब विधि। तो इसीलिए गुरुदेव का बड़े सोच समझ के चयन करें। एक सज्जन तो बोले हमने महाराज हमने कोई गुरु बनाया ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं बनाया? तो बोले आज तक हमें मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं गुरु बनाने लायक। मतलब ये ऐसे अनोखे आदमी थे कि इन्हें अपने से होशियार कोई मिला ही नहीं। क्या सद्भावना है। उस समय गुरुदेव हैं कौन? भगवान शिव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं। गुरुदेव हैं भगवान शिव, और सबने गुरुदेव की बात को स्वीकार किया। तो झगड़ा टल गया। अब तो वहीं बैठकर सुंदर प्रार्थना होने लगी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोध जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतन। जिन्हें भी आता हो सभी लोग काली की सेवा करते हुए गाएं। अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जह लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहे मुनि बंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जहि सृष्टि उपायी सृष्टि उपायी, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चित्त हमारी, जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूठा। मन बचे कृम बानी छाड़ी सयानी, चरण सकल सुर जूठा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, त्रिबहु सो श्री भगवान। भगवारध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हाँ सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आहा, बड़े प्रेम से सभी ऋषि मुनि देवता गणों ने प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी की कि आप लोग चिंता मत करें, मैं आप लोगों के कष्ट को हरने के लिए अयोध्यापुरी में अवतरित होऊंगा। और अब देखें बात, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं तुम्हारे लिए भगवान नर रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो क्या तुम वानर भी नहीं बनोगे? भगवान नर बन रहे हैं तो वानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाए। तो जितने भी राम जी के संग वानर थे ये और कोई नहीं, देवता ही थे। ये सब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है। अब कथा वहां की। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। अयोध्यापुरी में एक राजा है जिनका नाम वेदों में भी विदित है। नाम है दशरथ। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। इनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मोरे सुत नाही। भगवान नहीं मिले, ऐसी ग्लानि मन में हुई। पूरा जीवन बीत गया लेकिन भगवान मिले नहीं। तो भगवान मिले कैसे? तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरुदेव के यहाँ गए। क्यों? कहा मानो भगवान स्वयं कहते हो कि जब तक कोई गुरुदेव के दर पर नहीं जाता हम उसके घर पर नहीं आते। कोई गुरुदेव के दर पर तो जाए। गए और कहा मोरे सुत नाही। गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा राजन धरहु धीर, धैर्य धारण करें। महाराज कब तक? भगवान ने 3 बार कहा था सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहां आना था उसका चौथापन आ गया। चिंता मत करो।
राजन, भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा। धरहु धीर होई है सुत चारी, राहु धीरे हुई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय धारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज चिंता मत करें, 4 पुत्र होंगे आपके। कैसे? पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब सबसे बड़ी बात की ये ग्लानि तो हो मन में कि भगवान नहीं आए, ये ग्लानि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन बीत गया, क्या किया, कभी एक ग्लानि हो। वो ग्लानि किसके मन में होती है? कहा दशरथ जी के मन में। दशरथ जी कौन है? संयमी साधक, इंद्रियों के घोड़े पर संयम की लगाम। ये 10 रथों में ये 10 घोड़े मानो नियुक्त कर लिए, तो ये संयमी साधक दशरथ जी। और फिर इस संयमी साधक ने 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा। कौन सी? सबसे पहले श्री कौशल्या जी, फिर सुमित्रा जी, कैकेयी जी। ये कौन? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। कौशल्या ही ज्ञान की शक्ति, क्रिया शक्ति ही कैकेयी जी। और जब इन 3 निष्ठाओं से, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, धर्म निष्ठा से जब कोई नाता जोड़ता है, और फिर रहते कहाँ हैं दशरथ जी? कहा अयोध्या में। और अयोध्या क्या? कहा संत सभा अनुपम आवध। अयोध्या ही है संतों की सभा। तो जब कोई संयमी साधक संयम करके फिर 3 निष्ठाओं से अपना नाता जोड़ के और फिर ऐसे सत्संग में रहता है, उसी के मन में ग्लानि होती है कि मोरे सुत नाही, भगवान नहीं मिले। ग्लानि तो हुई, लेकिन गुरुदेव ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। उसमें श्री श्रृंगी ऋषि आए। भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रकटे अगनी चरु कर लीने लीने। भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति हाँ भगति हाँ भगति सहित मुनि, भगति सहित, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। भगति
भगति भगति सहित मुनि जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा सकल काज भासिध तुम्हारा भगति सहित मुनि भगति सहित मुनि भगति सहित मुनि आओ प्रगटे अगनि चरू कर लीने भगति भगति भक्ति सहित मुनि सहित सहित मुनि भगति भगति आहुति दिए अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। प्रगटे अगनि चरु कर लिए। अब देखिए खीर उसे लिए अग्निदेव, और जो देखा दशरथ जी बोले मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट हुए हैं। अरे अग्निदेव ने कहा भूल मत करना, कार्य तो तुम्हारा होगा, लेकिन जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये सब कृपा है श्री वशिष्ठ जी की, तुम्हारे गुरुदेव की। अब तो क्या कहना। खीर का प्रसाद, तो जो खीर था उसमें से आधा भाग किया, आधा भाग गया श्री कौशल्या जी को, अब बचा आधा भाग। उस आधे भाग के 2 भाग किए, तो वो जो भाग था वो गया श्री कैकेयी जी को, और फिर अब जो 1/4 पार्ट बचा उसके भी 2 भाग किए, वो दोनों भाग श्री सुमित्रा जी को दिए गए। माताएं खीर का पान करती हैं, फिर गर्भवती हुई और सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। सुख से ये काल गया, अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान प्रकट होने वाले हैं, तभी देवता आते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में देवताओं ने गर्भ स्तुति की, ऐसे ही श्री राम जी की भी गर्भ स्तुति की। गर्भ में ही जब भगवान है, तब यहाँ से देवता स्तुति करके सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। पहले तो सुर समूह विनती करी, देवताओं के समूह ने विनती की, फिर पहुंचे निज निज धाम। तो अब देखें तो देवताओं में ये क्या अकल लगाई कि पहले विनती की, सुर समूह विनती करी, और फिर पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को चले गए। फिर जग निवास प्रभु प्रकटे। कम से कम जब देवता लोग आए थे, भगवान के दर्शन करके तो जाते, लेकिन यहां पर भगवान का जन्म हुआ नहीं, देवता पहले ही पहुंचे निज निज धाम, तो आए काय को थे। तो एक भाव तो ये
कि भगवान ने ही मानो कह दिया हो कि देवताओं, हमारा जन्म हो रहा है और यदि आप यहीं रहोगे तो ये सब लोग हमें साधारण रूप में ही नहीं समझेंगे और हमें करनी है लीला, इसीलिए अब आप पधारो। और दूसरा भाव ये कि ये देवता बाकी अपने लोकों में तो निवास करते ही हैं, लेकिन शरीर के पिंड में भी निवास करते हैं। जैसे चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा ये मन के देवता हैं। तो मानो चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, हम आपके मन में आ जाएं। और देवता भी तो सोच रहे हैं कि अभी तक तो हम केवल इस मनुष्य शरीर के पंच भौतिक शरीर में चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इसमें ही निवास करते थे। आज तो हमें जगन निवास भगवान के अंगों पर बैठने का सुअवसर मिलेगा। तो चंद्रमा ने मानो कहा कि हे प्रभु, हम मन में आ जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। तो सूर्य देव ने कहा हे प्रभु, हम आपके नेत्रों में आ जाएं। अग्निदेव ने कहा हे प्रभु, हम आपके मुख में आ जाएं। गणेश जी अपनी जगह चले गए। ऐसे जो जो जहां जहां थे वो पहुंचे निज निज धाम। तब जग निवास प्रभु प्रकटे। सबसे पहले गणेश जी गए। आइए हम सभी लोग पहले गणेश जी की वंदना करें, फिर श्री राम जी का जन्म होगा। गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, भवानी नंदन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति गाइए गणपति जगवंदन गाइए, जगवंदन गाइए, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए 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 गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। गणपति जगवंदन गाइए, हाँ गाइए, हाँ गाइए। और ऐसे सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। तब जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारी। सभी लोग गाएं जिन्हें भी आता हो, काली की सेवा करते हुए भगवान का प्राकट्य हुआ है आज। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहीं गई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विदय करहु अनंत। माया गुण गाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि सुत संता। सो मनु हृदय रागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोबासी। यह उपहासी सुनत धीर मति फिर नल है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात पुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। बड़े भाव से ताली बजाते हुए सभी गाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की। सुन बचन सो जाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावै। हरि पद पावै तेन परे भवकूपा। हाँ तेन परे भवकूपा। हाँ तेन परे भवकूपा। प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला। माता हर्षित है। और मैया क्या कहती है? हे प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जो ब्रह्मांड के हर एक एक कण में है और जिनमें जिनके एक एक रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है वो भगवान। और मेरे उदर में मम उर सोबासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न लहे। भगवान ने ज्ञान दिया। क्यों? शत्रुपा जी ने कहा था सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक। इसीलिए भगवान ने वो उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान। भगवान ने ज्ञान दिया।
कौशल्या जी को भ्रम कि जो भगवान इतने विशाल हैं, मम और सोवासी, ये कैसे संभव है। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न लहे। तो अब जैसे एक कमरा है, उसमें बहुत सारे कुर्सी की चीजें हैं। तो एक व्यक्ति गया, कहा कि ये सब चीजें देख रहे हो ना, ये सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। तीसरा बोला नहीं, सब लकड़ी है। अब 3 चीजें हो गई। पहला तो कह रहा सब लकड़ी का है, दूसरा कह रहा सब लकड़ी, सब में लकड़ी है, और तीसरा कह रहा सब लकड़ी है। अब इसमें से सही कौन बोल रहा है? तो बात यह, तीनों ही सही बोल रहे हैं, बस दृष्टियां अलग अलग हैं। जैसे धर्मात्मा सोचता है कि सब सामान ये सब भगवान का है, तो वहीं ज्ञानी सोचता है कि सब भगवान है। भक्त सोचता है सब में भगवान है। धर्मात्मा सोचता है कि सब भगवान का, हमारा क्या। और ये जो सोच है वो श्रेष्ठ है। जब हम सोचें कि ये सब भगवान का ही है, तो फिर हमें अभिमान नहीं रह जाता। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, तेरा सो तेरा और मेरा सो तेरा है। उत्तम पुरुष। उत्तम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, तेरा सो तेरा और मेरा सो तेरा है। मध्यम पुरुष की सामान्य सी विचार रीत, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा है। लेकिन मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यही कि मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा है। तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, झूठ का झमेला है, न तेरा है न मेरा है। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। मैं अनुमोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीवन काया। मैं अरु मोर, मैं अरु मोर, मैं अरु तुम तुम्हारा, ये सब माया है। धर्मात्मा कहता है। तो भक्त कहता है सब में भगवान है। तो ज्ञानी कहता है सब में क्या, सब भगवान है। सर्वं खल्मिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे उच्च वाक्य ये ज्ञानी कहता है। तत्वमसि, तो ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण किया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्कुराए। और भगवान की मुस्कुराहट तो ऐसी ही है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तनहि बिसरी वेद विधि जप जोग पूजा ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक संत वृंदावन में आंख बंद करके
हाँ, साधना कर रहे थे। तो एक व्यक्ति वृंदावन का रसिक आया और कहा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले, देखते नहीं, साधना कर रहे हैं। आंख बंद करे थे, तुमने खुलवा दी। अच्छा, साधना कर रहे थे वृंदावन में आकर? चलो बाबा, तो ये आंखें बंद ही रखना, खोलना मत। क्यों? कहा, जोलो तो ए नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक भगवान नहीं दिख गए, भगवान की वो मुस्कुराहट नहीं दिख गई, वो छवि नहीं दिख गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो कौशल्या जी भूल गई कि ये भगवान है। ज्ञान दे दिया था, कहा प्रभु आए तो हो। भगवान ने कहा था ना कि देखो, पिछला जन्म आप मनु शत्रुपा बने थे, तो देखो मैं आ गया कि नहीं। कौशल्या जी बोली, आ तो गए, लेकिन जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। भगवान ने कहा, कैसे आना चाहिए था? कि बालक कहीं ऐसा होता है, आप जैसा कोई बालक होता है? अरे शंख चक्र गदा पद्म, और ऐसे तो कैसे आ जाए? कि बालक छोटे से बन जाओ। भगवान एकदम छोटे से बालक के रूप में आ गए। लेकिन भगवान शांताकारं भुजगशयनं शांतं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघं निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत है। कौशल्या जी बोली, अब थोड़ा रोइए। भगवान बोले, हम पे कौन सी विपदान पड़ी है जो हम रोवें? तो कहा कि नहीं, वो विपदा तो नहीं आई, लेकिन बालक को रोना चाहिए, शुभ होता है, रो दीजिए ना। भगवान बोले, बताओ तुम क्यों रोएं? ऐसे ही बेफालतू में। तो कहा कि ऐसा है, आपके भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और सही बात है, भक्तों के नेत्र में जब प्रेम के आंसू होते हैं तब भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों में जब करुणा के आंसू होते हैं तब भक्त आ जाते हैं। भगवान के नेत्र, और भगवान रोए तो भक्त आए। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरा। तो भगवान रोए, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई, हरि पद पावई, तेना परई भवकूपा। इस चरित को गाएं, यह चरित जिगावई। एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा, ये भगवान वही हैं जो ऊपर से नीचे आए हैं? तुलसीदास जी बोले, लगता तो ऐसा ही है, हाँ वही है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? बोले, बाबा इसी का तो इंतजार था, मौका अच्छा है, वो पद दिला दो, ये यहाँ पे हम आराम से पहुंच जाएं,
वो पद मिल जाए। तुलसीदास जी बोले मिलेगा, कैसे मिलेगा? का यह चरित जिगा वही हरि पद पावई। इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें भी भगवान का पद मिलेगा। लेकिन गाएं, क्योंकि जब भगवान रोए तो भक्त आ गए और भक्तों ने कहा तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी भगवान तो रो रहे हैं, तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिलाकर रोवें? तो तुलसीदास जी बोले, अरे मूर्खों, तुम्हें सोने से फुर्सत, ये रोने से फुर्सत कहाँ थी? तुम रो नहीं, तुम गाओ, यह चरित जिगावे। उन्हें वो पद मिलेगा। और ये बात जो सुनी भक्त घबरा गए, अरे राम 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 राम, हम भगवान के पद पर थोड़ा ही बैठेंगे, हम पद पर, हम तो चरणों में रहते हैं। तुलसीदास जी बोले, तो तुम्हारे लिए यह चरित जिगावै हरि पद। तो कौन से पद? राम राम चरण सुखदा भज मन राम चरण सुखदा भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदा। जिन चरणन ते निकसी सुरसरि शंकर जटा समाई राम चरण सुखदा भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण सुखदाई। अब तो दशरथ जी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला ब्रह्मानंद में लीन हो गए। और ब्रह्मानंद के बाद परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। और अब तो अयोध्या में बधाइयां हैं, बाजे बज रहे। आइए हम सब भी बधाइयों में शामिल हों। ताना राम रे राम दे राम राम दे राम चारी 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा सभी ताली बजाते भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। बाजे भजन सखी बाजे भजनवा।
बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा चारी चारी जय हो चारी 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारे चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललन मणि छवि छीनत कोई सुत नील मणि सोई छीनत कोई सुत नील मणि छवि छीनत कोई सुत नील मणि सोई छीनत मणि छवि छीनत मणि छवि छीनत दोई सुत नील मणि छवि छीनत दोई सुत कंचन बरनवा भजनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बड़े भाव से ताली सेवा करते बोलो सियावर रामचंद्र की चारों भैयन की नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना बजावे बीना बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि 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 लागे सिद्ध मुनि लागे सिद्ध मुनि
बस में रहा नहीं मनवा, जय। भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, 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 भवनवा में बाजे भजनवा। एक बधाई और होगी, बड़े भाव से आप लोग ताली बजा करके जिनको नृत्य करना हो वो नृत्य करें। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया। प्रगटे अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जगमग जगमग दिए जलत है, जगमग जगमग दिए जलत है। झिलमिल झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात। तो सोने के कलश भराए महाराज, सोने के कलश भराए महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग
ताल ढप बाजे, नाचत नाचत था थैया, अवध में बाजे बधिया। नाचत था थैया, अवध में बाजे बधिया। बिगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। बिगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। अवध में आप लोग बधाई का आनंद लें। घर घर बधाई हो रही है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो हमारे साथ सभी गाएं। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। याव रामचंद्र की। नेत नेति कहे महिमा गावे। नेत नेति कहे महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। सो बेटा बनने आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनने आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। सुजस कहे को कह कई सुत को। सुजस कहे को कह कई सुत को। मनहु बनायक रूप भरत को। मनहु बनायक रूप भरत को। प्रभु के प्रेम पठायो। अरे प्रभु के प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हमारे साथ सभी भगवान को बधाई दें। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। 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 अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। बधाई हो।
सभी बोले अरे कोई खोदी ने हाथी घोड़ा, कोई खोदी ने पालकी, कोई खोदी ने हाथी घोड़ा, कोई खोदी ने पालकी। अरे छोरन को हाथी घोड़ा, पूरन को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, पूरन को पालकी। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। कोई खोदी ने लड्डू पेड़ा, कोई खोदी नीला सी, कोई खोदी ने लड्डू पेड़ा, कोई खोदी नीला। ओ छोरन को, अरे छोरन को लड्डू पेड़ा, पूरन को लाभ से, छोरन को लड्डू पेड़ा। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। जय हो रघुवर लाल की, जय हो राजा राम की। जय हो रघुवर लाल की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। जय श्री राम। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की। बहुत ही सुंदर आज प्रभु श्री राम का जन्म नेहरू विहार के अंदर हो गया है। आज कथा का जो ये दिन है, इतना पावन दिन है कि 22 जनवरी को अयोध्या का मंदिर सजने वाला है और हमारे यहाँ राम पहले ही आ गए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां प्रभु राम जी के लिए। हमारे बीच में श्री अनिरुद्ध शर्मा जी आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो व्यासपीठ पर आएं और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनिरुद्ध शर्मा जी, साथ में श्री ओम आहूजा जी, जो अपना मुखर्जी नगर में जो मंदिर है बांध के पास, उसके आप महामंत्री हैं, ओम आहूजा जी, वो भी आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाएं अनिरुद्ध जी और ओम जी के लिए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि 22 तारीख को दशहरा ग्राउंड में 51,000 दिए भाई साहब अनिरुद्ध शर्मा जलाएंगे। उनसे निवेदन 2 मिनट अपनी बात रखें। अनिरुद्ध जी, मुझे कोमल जी कह रहे हैं 2 मिनट। एक्चुअली क्या है कि मैं भगवान राम पर 2 मिनट संभव ही नहीं है। मैं यहाँ हमारे जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं कोमल त्यागी जी, आदरणीय हमारी माताओं बहनों, और जिनके मुख से आप भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, ऐसे आदरणीय हमारे कथावाचक जी। अभी मुझे कोमल जी ने बताया कि हम 51,000 दीपक, आपको बताया 51,000 दीपक जलाने वाले हैं। और आज कथा में भगवान राम जी का जन्म, आपने इस प्रसंग को सुना और उसका आनंद लिया।
लेकिन जब मैं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे मालूम नहीं था कि भगवान राम के जन्म स्थान पर उनका मंदिर नहीं है। यह मुझे जानकारी नहीं थी। यह दुर्भाग्य था हमारा कि जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ वो हमको मालूम नहीं। वहां पर 1528 में एक आक्रांता बाबर के सिपा सलार मीर बाकी ने उसको ध्वस्त कर कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये हमें पता नहीं था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि भगवान राम जहां जन्मे वहां पर उनके जन्म स्थान को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। हिंदू समाज चुप नहीं बैठा, संघर्ष करता रहा। 1,76,000 उस समय हिंदुओं का बलिदान हुआ। यह अंग्रेजी इतिहासकार बर्किंगम ने लिखा है अपनी पुस्तक में। हम संघर्ष करते रहे। 1858 में जो सिख निहंग थे उन्होंने उस पर आक्रमण किया। पहली FIR कानूनन रूप से उन सरदार जो सिख बंधु थे निहंग उन पर दर्ज हुई। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई वहां पर। उसके लिए एक सैकड़ों वर्षों का संघर्ष का इतिहास हमारा है। 500 वर्ष के बाद यह शुभ अवसर आ रहा है। मैं तो 1990 की कार सेवा में भी वहां था। मैं 1992 की कार सेवा में भी वहां था जब बहुत बड़ी कार सेवा हुई। मैं 1990 की कार सेवा का एक छोटा सा वर्णन आपके सामने करूंगा क्योंकि जरूरी है करना। आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए। जब कार सेवा का आह्वान हुआ विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे, तो आप जानते हैं उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने घोषणा की, वोट बैंक की राजनीति चल रही थी ना, उनको वोट चाहिए था मुसलमानों का। कहा मैं कार सेवा नहीं होने दूंगा। सारे कार सेवक जो जा रहे थे अयोध्या उनको बंद कर कर जेल के अंदर ठूस दिया गया। जितने भी अयोध्या और मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल थे उनको सबको जेल बना दिया गया। जेलों से कार सेवक भर गए। मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन मैं विशेष रूप से कुछ अपना कार्ड वार्ड लेकर गया था मीडिया का, तो मैं बसता बसता अयोध्या पहुंच गया। और जब मैं अयोध्या पहुंचा तो मैंने जाकर क्या देखा अयोध्या में, मैं केवल वो बताना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों। सारी अयोध्या सुनसान पड़ी थी। मैं भी सोचने लगा कि कार सेवा होगी नहीं होगी। मेरे भगवान राम के आराध्य जन्म स्थान की मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं बड़ा विचलित था उस समय। चारों तरफ पुलिस 120 कंपनियां अयोध्या में लगाई थी मुलायम सिंह यादव ने। सारा दुनिया का मीडिया जैसे ये कैमरा लेकर घूम रहे हैं ना, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से, सारे दुनिया के पत्रकार अयोध्या में खड़े थे कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान बचेगा या नहीं बचेगा। 2 नवंबर 1990 प्रातः सुबह 8 बजे पता नहीं कहां से वानर सेना के रूप में कार सेवक निकल कर अयोध्या की सड़कों पर आ गए। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। गोलियां चली। उन्हीं गोलियों के बीच में 2 बालक उस मंदिर के जो ढांचा जिसको तोड़ा गया था उस पर चढ़ गए और चढ़कर उन दोनों बालकों ने कार सेवा की। सारी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान के स्वाभिमान को कि भगवान राम को मुक्त कराने के लिए कार सेवा हुई। मैं प्रणाम करता हूं उस माता को।
आप भी माता के रूप में यहां उपस्थित हैं। जिन माताओं ने उन सपूतों को जन्म दिया था, मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से उन माताओं को। और भगवान राम का मंदिर उसी तपस्या का परिणाम है जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की। आप सौभाग्यवान हैं, आपकी पीढ़ी भगवान राम के मंदिर को देख रही है। आपके पूर्वजों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष का परिणाम आपको देखने को मिला है। धन्य है आप लोग। जब गोलियां चली थी वो दृश्य बड़ा भयानक था मेरी माताओं। कितने कार सेवकों को बांधकर उनकी लाशों को सरयू नदी में डाल दिया गया था। वो दृश्य मैंने देखा है, किस तरह से वहां पर बम फेंके गए, जो आंसू बम फेंकते हैं। हम भागे सब लोग, कईयों को गोलियां लगी। एक हमारे बुराड़ी के कार्यकर्ता त्यागी जी थे, उनको भी गोली लगी थी आपके क्षेत्र में, उनको यहां गोली लगी, क्योंकि मैं उस वाहिनी का प्रमुख था। इतना भयानक दृश्य उसमें हुआ था। आप सब लोग सौभाग्यवान हैं। आप लोग कार सेवा के लिए वहां तो नहीं गए, लेकिन हमने सोचा है कि 51,000 दिए जलाकर एक छोटी सी कार सेवा हम भी मुखर्जी नगर में 22 तारीख को कर दे शाम को। तो आपने उस कार सेवा में आना है, परिवार के सहित आना है, और वहां पर आकर भगवान राम जी के नाम का अपने बच्चों के साथ दिया जलाना है। आपको वहां पर माता शबरी का प्रसाद भी मिलेगा भंडारे के रूप में। हमने माता शबरी की वहां रसोई स्थापित की है। आपको प्रसाद ग्रहण करने को भी मिलेगा। अपने परिवार के साथ आइए 22 तारीख को मुखर्जी नगर दशहरा ग्राउंड में, और 51,000 दीपों के साथ अपना सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए। हमारे इस जो ये सारा आयोजन है, इसके सह संयोजक हैं ओम प्रकाश आहूजा जी। आहूजा जी जरा एक बार खड़े हो जाइए। इस पुण्य काम में लगे हुए हैं आहूजा जी हमारे, और ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। बस यही मेरा आपसे निवेदन था। एक बार सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, मैं उस समय बजरंग दल का काम देखता था, चारों तरफ जय जयकार गूंजती थी, आनंद आता था मुझे उस समय। 5 मुकदमे मेरे पर रहे हैं उस आंदोलन के, आज भी एक मुकदमा चल रहा है मेरे पर। मैं सौभाग्यवान मानता हूं कि भगवान राम के कुछ काम आया इस जीवन के अंदर। जरा माताओं एक बार दोनों हाथ खड़े कर कर ऐसा बोलना भगवान का नारा कि नेहरू विहार हिल जाए। जय श्री राम। आवाज अभी थोड़ी कम है थोड़ी सी, मेरी आवाज ज्यादा, पर माइक है, मैं तो बिना माइक के ही बोल सकता हूं, इतना बोला हूं। फिर एक बार जोरदार मैं बोलूंगा, उसके बाद आपने बोलना, मुझे सुनने को मिले आपकी आवाज। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आनंद आया, धन्यवाद।